अगर न्याय नहीं मिला तो इतना याद रखिएगा कि कोई अपने बच्चे को भागवत गीता नहीं पढ़ाएगा, कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ाएगा, साहब न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो वो मिलेगा कि कोई आज तक देखा नहीं होगा। इस सरकारें और अन्य अधिकारी तो चाहते हैं आप अनशन करो, मर जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। भगवान औलाद दे लेंगे मर्दबा, सोचा शर्म आवे के चाहिए, ऐसा ना आगे तो ऐसे डर लगा था बहुत करबा, FIR करेबा, मुकदमा करेबा, वैसा FIR बहुत झेलल जाला। अमित जी, कल एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जी, उसमें जो है आप रो रहे हैं और साथ में एक चर्चित यूट्यूबर और समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे जी के साथ में आप उनके गले लग के रो रहे हैं, साथ में अनुराग यादव के पिता भी हैं। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा तेजी से आप रो रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तो हम इंसान हैं पहले, और जो लोग भी देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए कह दूं, अभी भी आप मेरी आंखों को देख रहे होंगे तो मतलब अनुराग का नाम लेते ही मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। और कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, अगर यही अदर चीज़ों से हो जाती तो थोड़ा सा मैं तो अपने ज़िंदगी में ऐसा घटना नहीं देखा हूं। इस घटना को योगी जी भी शायद लग रहा है, उनके आंखों से लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उनके लिए भी संदेश दे रहा हूं। अच्छा, इसके पहले भी आप रो रहे थे, देखा जा रहा था, एकदम बिलख रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, रो रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये नाटक कर रहा है पत्रकार। सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि शायद उनके माँ बहन के साथ ऐसा कभी ना हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और मैं भगवान से यही कहूँगा कि उनकी जहाँ भी परिवार रहे सुरक्षित रहे। लेकिन भगवान का एक दरबार होता है जहाँ पे अगर जज साहब न्याय नहीं कर पाते हैं, योगी जी नहीं न्याय कर पाते हैं, और तमाम अधिकारी हैं जो न्याय नहीं कर पाते हैं, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि सबके घर में बीवी बच्चे हैं। आज अनुराग के ऊपर पड़ी है तो कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन भगवान के नगरी में देर तो भले होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, ऐसा कहा। क्यों आप वहाँ पे रोने लगे? और मतलब वहाँ पे कई लोग थे, कई पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, इसके बाद जो है गांव वाले भी थे, लोग साक्षी हैं जिस समय आप रो रहे थे, और प्रधान जी भी आपको चुप कराने में लग गए जब आपके आंखों से आंसू गिर रहे थे। भैया मैं क्या बताऊँ, मैं अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब मैं गया इंटरव्यू लेने के लिए, इच्छा थी कि गुरुजी से हम इस पर बहुत ज़्यादा देर तक बात करेंगे, लेकिन भैया मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और मैं क्या बताऊं, कंट्रोल जैसे क्या है ना कि मुझे जो अनुराग के पिता का दर्द है ना, जैसे बताते हैं कि मेरा दोस्त था, वैसे हाथ मिलाते थे हम लोग, एक दोस्त की तरह हम लोग रहते थे और खाना खिलाते थे, खाते थे ना, तो मुझे सीन बहुत याद आता है भैया, बहुत याद आता है। और मैं सोचता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। ठीक है, भगवान के नगरी में देर तो होता है, लोग बताते हैं, हमारा वेद पुराण बताता है। अच्छा, उनके पिताजी एक बार और कह रहे थे एक बात कि जब इनसे बात होती है, जब ये लड़का आता है तो रोने लगता है, मुझे बड़ा दुख भी होता है। भैया उस परिवार से मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार बात करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि रोज़ बात करता हूँ। अनुराग के पिताजी से मैं जब तक बात नहीं करता हूँ अच्छा नहीं लगता है, 2 से 3 दिन बाद मैं बात कर ही लेता हूँ। तो क्या अनुराग यादव के परिवार को इससे पहले आप जानते थे, घटना होने से पहले? हमारा ना कोई खून का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, लेकिन इस परिवार के लिए अगर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ अनुराग के परिवार के लिए। बस वो कह के देखें, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा अनुराग के परिवार के लिए। खुला ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और जिस दिन मैं अगर न्यौछावर नहीं कर पाऊंगा, उसी दिन बीच चौराहे पे जनता हमें जैसे चाहे जो सजा देगी, मैं तैयार रहूँगा। तो क्या कारण क्या है आज तक जो है, जिस प्रकार से उनका कहना था कि बुलडोजर चलना चाहिए, घर गिरना चाहिए, कुछ नहीं हुआ, और ना ही कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने उतना सपोर्ट नहीं किया। मैं जो है आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उतना, और ना ही योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से कोई भी घोषणा न हुई, ना वो मिलने के लिए वैसे परिवार को बुलाए। पहली बात तो मैं कह देता हूँ कि योगी जी साधु संत हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ से साधु संत हैं और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व तो है। और जिस तरह से भगवा कपड़ा पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आशा और उम्मीद है कि साधु संत बहुत शांति स्वभाव के होते हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी को इस पे देखना चाहिए। और कहाँ न्याय नहीं मिलेगा? कौन कह रहा है पत्रकार साहब न्याय नहीं मिलेगा? न्याय तो वो मिलेगा कि कोई आज तक देखा नहीं होगा। इसके लिए अगर कुर्बान भी करना पड़ेगा, अपने आप को बलिदान भी करना होगा, तो अनुराग के परिवार के लिए हम लोग शहीद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि
कि अगर आंसू बह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। योगी जी, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि हम रो रहे हैं तो चुप बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको बहुत प्यार से देखता हूं। जब आते हैं ना भगवा कपड़ा पहन के तो जुनून पैदा होता है कि कोई सनातनी धर्म का हमारा नेता है, कोई सनातनी धर्म में कोई मुख्यमंत्री बना है। तो मैं योगी जी आपसे कह रहा हूं, आप पे गर्व है। अनुराग के पिता ये बार बार थोड़ा सा ज्येष्ठ हैं, अनुराग के पिता ये भी बार बार कहते हैं कि अपने बेटे को मैंने शास्त्र पढ़ाया था, अगर शस्त्र पढ़ाता तो ये घटना नहीं होती। और उनके घर पर रामचरितमानस हो, गीता हो, तमाम जो है चीजें जो है वहां पर रखी हुई थी, टेबल पे बाहर हमने देखा उसको। एक बात आप याद रख लीजिएगा, मैं पूरी देश की जनता से कहना चाहता हूं, अगर अनुराग के परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो इतना याद रखिएगा कि कोई अपने बच्चे को भागवत गीता नहीं पढ़ाएगा, कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ाएगा। जैसा कि अनुराग के पिता कहते हैं कि आज शास्त्र के जगह पे शस्त्र पढ़ा दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसा अनुराग के पिताजी भी कहते हैं। और मैं अपना पर्सनल अनुभव भी बता रहा हूं, कोई भागवत गीता और रामायण नहीं पढ़ाना चाहेगा, अपने बच्चे को टैलेंट करेगा, क्योंकि पड़ोसी से ही डर है। कब परिवार खत्म हो जाएगा आप देख सकते हैं। अनुराग का पिता जी कैसे अभी भी सदमे में, पूरा परिवार सदमे में है, अभी भी डरावने की स्थिति में है। कभी भी अनुराग के परिवार की हत्या की जा सकती है। एक होमगार्ड तक नहीं है, एक वहां पुलिस तक नहीं है, एक एसआई तक नहीं है। अभी पूर्व में आपने देखा होगा पत्रकार महोदय कि बड़े बड़े फोर्स लगाए गए थे, और जिस तरह से अनुराग के पिता शांत हो गए। हम तो बोले थे एक वीडियो में कि अनशन भी करेंगे, अनशन क्या, अनशन तो चाहते हैं करें आप, हमारी सरकारें और अन्य अधिकारी तो चाहते हैं आप अनशन करो, मर जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। आप जैसे क्रांतिकारी, हमारे जैसे क्रांतिकारी अनशन करेंगे, मर जाएंगे, जब मर जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। लोग तो चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। अरे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी कह रहा हूं, बार बार चिल्लाता हूं, रोता हूं, मेरे थोड़ा आंसू पे रहम कर लीजिए हुजूर। जज साहब आपका भी पैर पड़ रहा हूं, जज साहब आपसे भीख मांग रहा हूं अनुराग के परिवार के लिए। प्लीज जज साहब, आप भी उसी परिवार में जाते होंगे, आप भी अपनी बीवी के साथ बड़े आराम से सोते होंगे, आप भी अपने बच्चों में जाते होंगे, बच्चा भी कहते होगा, जरूर कहता होगा, अगर आपका बच्चा होनहार होगा, संस्कारी होगा, मैं सब अधिकारियों को कह रहा हूं, कहता होगा पापा आप कोई गलत पैसा मत कमाइएगा पापा, इस दुनिया में अगर जैसा कमाओगे वैसा भरोगे भी, अच्छे लोग जरूर कहते होंगे। वहाँ पर जो है जो समाज सेवी हैं ब्रजभूषण दुबे जी, वो गए थे, उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा बाबू? हमें आशा और उम्मीद है कि जब हमारे गुरुजी वहां पैर रख दिए हैं, अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे गुरुजी जहां पैर रखते हैं किसी भी मामले में वहां पे कटौती नहीं हुई है, वहां पे न्याय मिला है। और गुरुजी के साथ हम पूरी अपनी टीम के साथ खड़े रहेंगे। हमारी टीम में जितने लोग भी हैं लगातार वार्ता हो रही है, और हम लोग भी लगातार वहाँ पे जायजा ले रहे हैं। हमेशा हम लोग मौके के मुआयना भी कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द ही अनुराग यादव का पूरा परिवार योगी जी के शरण में जाएगा, योगी जी से गुहार लगाएगा। हम भी जाएंगे, हम भी वहाँ रोएंगे, गिलगिलाएंगे। बच्चा दूध पीता है साहब ना, तो उसे दूध, रोता है तो दूध की जरूरत होती है। जब भी बच्चा रोएगा उसे दूध पिला देंगे, साइलेंट हो जाएगा। शायद हम लोग भी रोएंगे, योगी जी के बच्चे हैं, हम तो महाराज जी से मारपीट नहीं करेंगे, जज साहब के यहाँ भी पैर पकड़ेंगे। तहसीलदार महोदय आपको भी कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आपसे डर है। और लेखपाल साहब आप देर में आए, कहाँ गए थे? बहन की बारात में गए थे कि तिलक में गए थे? कहाँ गए थे? आपको जब पता था कि हमको वहां पेशी होनी है तो शाम को, मतलब इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी महाराज? लेखपाल साहब, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लेखपालों को। ऐसे लेखपालों को बीच चौराहे पे खड़ा करके कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना चाहिए कि लेखपाल साहब जब आपको पता था तो इतना देर क्यों आए? अरे लेखपाल साहब, तोहरो बीबी बच्चा हुईन मर्दवा, तू घरवा में जात हुई बा, सोचा हुई बा, तोहरो लइका में हरारू हुईन, तोहरो के भगवान औलाद दिले हुईन मर्दवा, सोचा, शर्म आवे के चाहिए। ऐसा ना कि तो ऐसे डर लगा था, बहुत करबा FIR करेबा, मुकदमा करेबा, वैसा FIR बहुत झेलल जाला, तो ऐसे डर ना। तहसीलदार साहब आपको भी कह रहा हूं, आप भी चुप मत बैठिए। और वहां के पुलिस कप्तान साहब आपको भी कह रहा हूं, आपसे भी आग्रह ही कर सकता हूं, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं। हथकड़ी भी लगवाने की आपके हाथ में पावर है, हथकड़ी भी लगवा देंगे, 24 घंटे के लिए जेल भेज देंगे, लेकिन सच्चे लोग आएंगे ना हथकड़ी तोड़वा देंगे। ये भी याद रखिएगा पत्रकार महोदय, इस देश में क्रांतिकारी लोग हैं,
इस देश में अगर क्रांतिकारी लोग नहीं होते तो शायद अब तक अनुराग के घर के बगल में जो दुश्मन का बुलडोजर है ना, जो दुश्मन का घर है ना, उसको ध्वस्त कर दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में फंसा है। हम लोग कानून को एक समय दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अनुराग का परिवार जहां कहेगा आगे वो चलेगा, पीछे हम चलेंगे। गोली अगर कोई आगे से मारेगा तो सबसे पहले गोली हमारे सीने में होनी चाहिए। अगर गोली की बात आएगी, आगे हमेशा खड़ा रहूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। जब जरूरत होगी चाचा जी जब बुलाएंगे मैं हमेशा तैयार रहूंगा, एक लड़के की तरह तैयार रहूंगा। चलिए, हमारे साथ जो है अमित गुप्ता, जो देखा गया कि वहाँ पर जो है अनुराग के पिता के साथ गले लिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे। साथ में समाज सेवी, गाजीपुर के बड़े समाज सेवी और यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे भी थे। अब जो है उनके आने से परिवार को एक हिम्मत मिली है, और जो वहाँ पर लगातार उनके साथ उनकी खबरों को दिखा रहे हैं उनको भी हिम्मत मिली है। तो चलिए, ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। फिर कोई अपडेट आती है तो हम बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।